सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से नेताजी कहते थे, इंडिया के सबसे आइकॉनिक और पूजनीय फ्रीडम फाइटर में से एक हैं। उनका नाम आज भी लाखों भारतीयों के दिलों में गर्व और साहस भर देता है। नेताजी की लाइफ दृढ़ संकल्प, बलिदान और अपनी मातृभूमि के लिए अटूट प्यार से भरी एक रिमार्केबल जर्नी थी। उनकी करिश्माई लीडरशिप और "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" जैसे बोल्ड स्लोगन ने ब्रिटिश एम्पायरिज्म की नींव को हिलाकर रख दिया था। नेताजी के लीडर अप्रोच और जनता को इंस्पायर करने की एबिलिटी ने उन्हें बहुत सम्मान दिलाया, न केवल उनके फॉलोअर्स के बीच बल्कि उनके अपोनेंट्स के बीच भी। वह एक ऐसे लीडर थे जो सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि एक्शन में बिलीव करते थे। बहुत ही छोटी उम्र से ही सुभाष एक विद्रोही भावना और देशभक्त की गहरी भावना दिखाई। उन्होंने जहाँ भी अन्याय देखा वहाँ पर सवाल उठाया, चाहे वह उनके स्कूल हो या सोसाइटी में। उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस सिर्फ इंडिया की आज़ादी के प्रति उनके पैशन से मैच करती थी। वह कभी भी सही बात के लिए खड़े होने से नहीं डरते थे। नेताजी की इंडिया की आज़ादी के प्रति अटूट कमिटमेंट ने उनकी पूरी लाइफ की डिफिनेशन को बदल कर रख दिया। वह देश के लिए कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, भले ही इनका मतलब अपने परिवार या पर्सनल कंफर्ट को छोड़ना हो। उनके स्पीचेस ने अनगिनत भारतीयों के दिलों में उम्मीद और साहस भर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने सिर्फ एक आज़ाद हिंद फौज का ही विजन नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे नेशन का विजन देखा जो स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और सेल्फ रिलायमेंट हो। नेताजी ने एक ऐसे इंडिया का सपना देखा जहां हर नागरिक डिग्निटी और गर्व के साथ रह सके, जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देश के हर कोने तक पहुंचे। आज हम कलकत्ता के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से लेकर आज़ाद हिंद फौज के विजनरी लीडर तक की उनकी इनक्रेडिबल जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें साहस, रेसिलिज्म और उम्मीद से भरी इस कहानी में दिखाई देगी। नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के एफर्ट ने हज़ारों लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया और उनकी लेगेसी सभी के लिए इंस्पिरेशन सोर्स बनकर रह गई। आज भी नेताजी की लेगेसी जीवित है, जो भारतीयों की जनरेशन को एक बेहतर, स्ट्रॉन्गर और अधिक यूनाइटेड इंडिया के लिए स्ट्रगल करने के लिए मोटिवेट करती है। उनकी लाइफ हमें याद दिलाती है कि साहस, विजन और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं और अपने देश के लिए ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के बीजी शहर में हुआ था, जो आज के उड़ीसा में है। एक बड़े प्यारे भरे बंगाली परिवार में 9वीं संतान थे, जिन्हें उन्हें एक पोषण और बौद्धिक रूप से उत्तेजक वातावरण दिया गया। ऐसे जीवित घर में पले बड़े सुभाष भाई बहनों और रिश्तेदारों से घिरे रहते थे, जिन्होंने जिज्ञासा, अनुशासन और समाज के प्रति कर्तव्य की एक मजबूत भावना को बढ़ावा दिया। 1900 के दशक की शुरुआत में कटक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का समय था और इन प्रभावों ने उनकी शुरुआती वर्षों को आकार दिया। उनके पिता श्री जानकीनाथ बोस अपनी ईमानदारी और न्यायप्रिय कमिटमेंट के लिए जाने जाने वाले एक सम्मानित वकील थे, जबकि उनकी मां प्रभावती देवी एक डिवोटी होम वर्कर थी, जिन्होंने अपने बच्चों में करुणा, विनम्रता और दृढ़ता के वैल्यूज़ डाले। बोस का घर एक ऐसी जगह पर था जहां एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और सुभाष ने इन क्वालिटीज़ को बहुत ही कम उम्र में आत्मसात कर लिया था। सुभाष एक एक्सपोनेंशियली ब्राइट स्टूडेंट थे, जो अपनी पढ़ाई में लगातार एक्सीलेंस करते थे। रिवाइव कॉलेजिएंट स्कूल से उन्होंने न केवल एकेडमिक डिग्निशन हासिल की, बल्कि रिमार्केबल लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाई दी। टीचर और क्लासमेट दोनों में उनकी शार्प इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहरी भावना को नोटिस किया। वह अपने उत्सुक मन और सही बात के लिए खड़े होने की अपनी इच्छा के लिए जाने जाते थे, भले ही वह छोटी उम्र में क्यों ना हो। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद सुभाष कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में पढ़ने गए, जहां उन्हें एक आइडियाज़ और बढ़ोतरी राष्ट्रवाद आंदोलन का अनुभव हुआ। बाद में वह इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। विदेश में अपनी एकेडमिक अचीवमेंट के बावजूद उनका दिल इंडिया और उनकी आज़ादी के स्ट्रगल से गहराई से जुड़ा रहा। उनकी एजुकेशन के दौरान जिन एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस का सामना किया, उन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। इंग्लैंड में अपने टाइम के दौरान सुभाष स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग से बहुत इंस्पायर हुए थे, जिनके सेल्फलेस सर्विसिंग और पेट्रोइज्म की फिलॉसफी ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी। साथ ही इंडियन स्टूडेंट और फ्रीडम फाइटर से घिरे उन्होंने अपना जीवन इंडिया के इंडिपेंडेंट के लिए डेडिकेशन कर फैसला कर दिया। इन फॉर्मेटिव
इंसियर और घर से दूर ने सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश की आज़ादी के लिए स्ट्रगल में शामिल होने के लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया। इंडिया लौटकर बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्द ही ऊपर उठ गए। वो अक्सर मॉडरेट लीडर में क्लैश करते थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ तुरंत और अग्रेसिव एक्शन की वकालत करते थे। 1938 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें पूरी तरह से आज़ादी के लिए जोर दिया गया, लेकिन मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेताजी के भाषण और विजन हजारों लोगों को इंस्पायर किया, सेल्फ रेजिलेंस और साइंटिफिक प्रोग्रेस की जोर दिया। उनकी क्रांतिकारी आइडियाज़ ने मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट की नींव रखी। 1940 के दशक की शुरुआत में जब इंडिया की आज़ादी की लड़ाई तेज़ हो गई थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश शासन के तहत स्वतंत्रता आंदोलन को धीमी प्रोग्रेस, इंक्रीजिंग और फ्रस्ट्रेट हो गए। उनका मानना था कि औपनिवेशिक उत्पीड़न की बेड़ियों को तोड़ने के लिए और देश के सच्ची आज़ादी हासिल करने के लिए एक अधिक डायरेक्ट और फोर्सफुल अप्रोच की ज़रूरत होगी। नई सहयोगी खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विदेशी से समर्थन मांगा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने वाले देशों में संपर्क किया। उन्होंने कॉन्फिडेंट की यात्रा की, लीडर्स और डेवलपमेंट से मुलाकात की। वे वैश्विक मंच पर इंडिया के कोच में अथक रूप से वकालत की। महत्वपूर्ण जापानी समर्थन के साथ नेताजी ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जाना जाता था, का गठन किया। इसने इंडिया की स्वतंत्रता संग्राम में एक बोल्ड नया चैप्टर शुरू किया, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिश के बाहर से लड़ने वाली पहली ऑर्गेनाइज इंडियन मिलिट्री फोर्स बन गई। नेताजी ने साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन के वॉर प्रिजनर्स और एक्सपोर्टेड रैलियों के जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने के लिए इंडिपेंडेंट कॉज के लिए खुद को डेडिकेट करने के लिए इंस्पायर किया। उनके पावरफुल स्पीचेस और अटूट संकल्प ने हज़ारों लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए अपनी वफादारी और सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मोटिव किया। उनका आइकॉनिक स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हर जगह भारतीयों के साथ गहरे से रेजिलेंट हो गया, जिसने राष्ट्रीय गर्व और एकता की एक नई भावना जगाई। लोगों के जीवन को सभी क्षेत्र से इंडिपेंडेंट मूवमेंट के समर्थन के लिए इंस्पायर किया। हालांकि इंडियन नेशनल आर्मी ने मिलिट्री कैंपेन अंत में भारत के फोर्स के आज़ाद करने में सफल नहीं हुआ, लेकिन उनके साहस और बलिदान ने एक नया लेसन इम्पैक्ट छोड़ा। सोल्जर्स की बहादुरी लेजेंडरी बन गई और उनके एफर्ट ने ब्रिटिश रूल को वोकैबुलरी से उजागर किया। आईएनए के स्ट्रगल ने ब्रिटिश कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया और पूरे इंडिया में मास सपोर्ट में एक लहर पैदा हो गई। लोग अनप्रिडिक्टेबल नंबर में रैली करने लगे, न्याय और आज़ादी की मांग करने लगे और रेजिलेंस की भावना पहले से ही कई ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। फेमस आईएनए ट्रायल्स, जहां कैप्चर किए गए थे ऑफिसर्स को ब्रिटिश द्वारा प्रिजनेट किया गया और इंडिपेंडेंट मूवमेंट में एक टर्निंग पॉइंट बन दिया गया। इस ट्रायल में सभी बैकग्राउंड के भारतीय को एकजुट किया गया, क्योंकि लोगों के विरोध किया गया और आईएनए हीरोज को अपना सपोर्ट जताया। आज़ाद हिंद फौज की लेगेसी ने इंडिपेंडेंट के लिए फाइनल पुश को बढ़ावा दिया। लाखों लोगों को यह मानना था कि यह इंस्पायर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा आया गया। आज़ादी पहुंच के भीतर थी और नेताजी ने उनके सोल्जर ने बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। नेताजी ने बलिदानों और स्ट्रेटजीज ने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को तेज किया। उन्होंने एक प्रिविलेज लाइफ छोड़ दी और एक आज़ाद इंडिया को अपने सपने के पूरा करने के लिए एग्जाइल में रहते हुए किया। उनकी लीडरशिप ने डिज़ाइन बैकग्राउंड और भारतीयों को एकजुट किया। 1945 में एक प्लेन क्रैश में नेताजी की रहस्यमय मौत अनसुलझी रही, जिससे अनगिनत थ्योरी सामने आई। उनकी किस्मत के इर्द गिर्द में इंटरेस्टिंग नेशन और कैपिटेटिव करता रहता था। उनकी लेगेसी साहस, बलिदान और एक अटूट भावना से डिफाइन हुआ। एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट इंडिया का नेताजी का विज़न आज भी देश में इंस्पिरेशन का आकार देता है। एकता और दृढ़ संकल्प के लिए उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। उनके नाम से इंस्टीट्यूशन अवार्ड उनके योगदान का सम्मान करते हैं और नई जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। इंस्टीट्यूशन और सर्टिफिकेट प्रोग्रेस के लिए जोर के लिए इंडिया की ग्रोथ का रास्ता बनाया। नेताजी की लाइफ युवा भारतीयों के लिए एक्सीलेंस करने और नेशन के लिए सेवा के लिए मोटिवेट करती है। सुभाष चंद्र बोस की लाइफ बहादुरी की एक गाथा है और अटूट देशभक्ति और उनकी कहानी हमेशा दृढ़ विश्वास की शक्ति को याद दिलाती है और न्याय के लिए लड़ने के लिए इम्पोर्टेंस को देती है। जैसे हम उनकी याद का सम्मान करते हैं, आइए हम एक ऐसे इंडिया बनाने का प्रयास करें उनके सपने को दर्शाता है। नेताजी की लेगेसी हमें साहस के साथ साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और दृढ़ संकल्प के साथ उनकी लाइफ एक बीकन बनी हुई है।
जो हमें आज़ादी और न्याय की वैल्यूज़ के बनाए रखने के लिए इंस्पायर करती है।